Hello everyone, welcome to my YouTube channel Daily Current Affairs. Please like and share this video, subscribe this channel and press the bell icon. आइए आज मैं आप लोगों को 19 जुलाई के करंट अफेयर्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर करने जा रही हूँ। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है? जिसका करेक्ट आंसर है नितिन गडकरी। इसके मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैं बता देती हूँ आपको। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने घोषणा की है कि विरासत को संरक्षित रखने के उद्देश्य और पुराने वाहनों को बढ़ावा देने के लिए विंटेज मोटर वाहनों की पंजीकरण प्रक्रिया को औपचारिक रूप दिया है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में पंजीकरण प्रक्रिया को विनियमित करने के लिए कोई नियम मौजूद नहीं है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए कौन सी एकीकृत रेटिंग जारी की है? जिसका करेक्ट आंसर है 9वीं। विद्युत मंत्री आर.के. सिंह ने हाल ही में विद्युत वित्त निगम के 36वें स्थापना दिवस पर नई दिल्ली में राज्य विद्युत वितरण इकाइयों के लिए 9वीं एकीकृत रेटिंग जारी की है। साथ ही उन्होंने कहा कि रेखांकित किया है कि सभी उपयोगिताओं की भागीदारी के साथ 41 राज्य विद्युत वितरण उपयोगिताओं को कवर किया गया है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, बशर असद हाल ही में कौन सी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं? जिसका करेक्ट आंसर है चौथी बार। बशर असद हाल ही में चौथी बार सीरिया के राष्ट्रपति बने हैं। उन्होंने पद की शपथ ली और इसके बाद पश्चिमी देशों द्वारा लगाए गए आर्थिक प्रतिबंधों के प्रभाव से निपटने का संकल्प जताया है। असद वर्ष 2000 से ही इस देश की सत्ता में है और उनका एक बार फिर राष्ट्रपति बनना लगभग तय माना जा रहा था। आइए हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, निम्न में से किसने हाल ही में कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है? जिसका करेक्ट आंसर है अर्जुन मुंडा। केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने हाल ही में वैक्सीन और मृतकों, अफवाहों, दुष्प्रचार और गलत सूचनाओं के खिलाफ इन्फोडेमिक को मात देने में मदद करने के लिए कोविड टीका संघ सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है। ये अभियान यूनिसेफ और WHO की साझेदारी में शुरू किया गया है। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में किस राज्य में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? जिसका करेक्ट आंसर है उत्तराखंड। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक श्री राजीव रंजन मिश्रा ने हाल ही में उत्तराखंड में 6 प्रदूषित नदियों के पुनरुद्धार के लिए नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इस परियोजनाओं से प्रदूषित हो चुकी भेला, ढेला, किच्छा, कोसी, नंदौर, पिलाकर और काशीपुर नदियों को फिर से जीवंत किया जाएगा। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में कितने करोड़ के पार पहुंच गया है? जिसका करेक्ट आंसर है 40 करोड़। भारत में कोविड-19 टीकाकरण का आंकड़ा हाल ही में 40 करोड़ के पार पहुंच गया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 46,38,000 लोगों को टीका लगाया गया है। अब तक पूरे भारत में 18 से 44 वर्ष के 12 करोड़ 40 लोगों को टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।